हाँ जी, आर्यन ऑनलाइन एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज अपन जो 6 चैप्टर चल रहा था उसी को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे और पोषण जो आपके जैव चक्र है उसको अपन आगे कंप्लीट करेंगे। तो जैव चक्र में सबसे पहले अपने पोषण पढ़ लिया था, फिर उसके बाद पोषण के बाद अपने भोजन का पाचन तंत्र पढ़ लिया था। उसके बाद आज अपन पढ़ेंगे श्वसन तंत्र क्या होता है ना। तो श्वसन वाली क्रिया को अपन पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र है ना। तो श्वसन तंत्र में एक शब्द आता है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास क्या होता है कि सांस को अंदर लेने और बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, श्वासोच्छ्वास। और श्वास लेने के लिए जो अंग अपने काम आता है, जो पूरा तंत्र मतलब जो सिस्टम पूरा काम होता है उसको अपन क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र। क्योंकि श्वास लेने के लिए अपने शरीर का बेसिकली कोई एक अंग काम नहीं करता, यहां से स्टार्ट होकर नीचे यहां तक जाता है, फेफड़ों तक, और फिर खून में चला जाता है। खून में भी कोशिकाओं के पास जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है उसके पास चला जाता है। तो इतने सारे अपने अंग काम करते हैं, उस पूरे को सम्मिलित रूप से तंत्र कहते हैं। तो श्वास लेने के लिए जो अंग सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं उन्हें अपन कहते हैं श्वसन तंत्र। तो सबसे पहले एक शब्द है श्वासोच्छ्वास। क्या होता है कि सांस को अंदर लेने और बाहर निकालने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो इसमें डेफिनेशन लिखिए, सांस को अंदर लेने और बाहर निकालने की प्रक्रिया को, सांस को अंदर लेने व बाहर निकालने की क्रिया को, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, अब अंदर देखो, वातावरण में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड वो जितने परसेंटेज होता है उसी को अपन लेते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन आपके 78% होता है, तो उसको अपन अंदर लेते हैं। ऑक्सीजन भी 21% लेते हैं और CO2 को भी 0.03% लेते हैं। ठीक, अब बाहर निकालेंगे ना, बाहर में देखो 4% अपन इसको देंगे, CO2 में चला जाएगा तो यहां से कम हो जाएगा। तो नाइट्रोजन तो वो का वही वापस निकाल लिया, और ऑक्सीजन को 17% बाहर निकाल दिया, और CO2 को 4% अपन ने निकाल दिया। चलिए ठीक है, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से, एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। हाँ जी, तो यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब अपन इसको नेक्स्ट देखते हैं। श्वसन तंत्र को परिभाषित कर लीजिए। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखे, स्वतंत्र श्वसन तंत्र। ठीक है, तो जीवों में या फिर शरीर में एक ऐसा अंगों का तंत्र जो सांस लेने में काम आता है उन्हें श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो शरीर के वे सभी अंग जो श्वसन की क्रिया को संचालित करते हो, जो श्वसन की क्रिया को जो श्वसन की क्रिया को संचालित करते हो उन्हें श्वसन तंत्र कहते हैं। उन्हें श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक, अब बात करें श्वसन अंग। स्तनधारियों में क्या होते हैं, और स्तनधारी जो दूध देते हैं, तो स्तनधारियों में तो आपको पता है फेफड़े होते हैं, फेफड़ों से अपने को श्वास लेता है। कीट में श्वास नलिका से होता है, जलीय जीवों में क्लोम से होता है, जिनको अपन गलफड़े कहते हैं ना, जैसे मछली वगैरह हो गए तो उनमें ऐसे गलफड़े होते हैं ना, तैरती है तब ऐसे से चलता है। परी परी के जो पंख देखे हैं ना, उस तरह के पंख होते हैं। मेंढक मेंढक में त्वचा, अपनी वो बाहर वाली जो त्वचा होती है उससे वो अपना इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, श्वसन को कंप्लीट करते हैं। अब श्वसन मार्ग क्या होता है, सांस लेने के लिए जिस जो मार्ग का उपयोग होता है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि अब मैंने कहा कि स्तनधारियों में फेफड़ा होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे वो कहेंगे सर हम तो नाक से लेते हैं श्वास। नहीं, नाक को बंद कर दे तो भी सांस ले सकता है, मुंह से, मुंह को बंद कर दे तो भी सांस ले सकता है। इसका मतलब सांस लेने और छोड़ने का काम कौन करता है, फेफड़ा। ये फूलेगा फिर सिकुड़ जाएगा, फूलेगा फिर सिकुड़ जाएगा, यानी सांस लेने और छोड़ने का काम कौन करता है, फेफड़ा करता है। ठीक, बात करते हैं श्वसन मार्ग क्या होता है। तो सांस लेने के लिए जिस मार्ग का उपयोग होता है उसे अपन क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए, श्वास जिस मार्ग का अनुसरण करता है,
जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं, उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब अपन पढ़ते हैं श्वसन तंत्र की कार्य प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखना श्वसन क्रिया या श्वसन तंत्र की कार्य प्रणाली। श्वसन तंत्र की कार्य प्रणाली। देखो, श्वसन तंत्र में सबसे पहले कौन कौन से अंग काम आते हैं? सबसे पहले नासा छिद्र, ये जो नाक है, ये छिद्र दिख रहे हैं ना, ये सबसे पहले तो नाक, नासा छिद्र। उसके बाद नासा कटाव, ये जो आपके पास हड्डी जैसा दिख रहा है ना, इसको अपन नासा कटाव कहते हैं। तो श्वास सबसे पहले नासा छिद्र में प्रवेश करता है, उसके बाद नासा कटाप में प्रवेश करता है। ये नासा कटाप चिपचिपा सा पदार्थ रहता है इसके अंदर। जब आपको सर्दी जुकाम नहीं लगेगा ना, तो भी यहाँ से चिपचिपा पदार्थ निकलेगा, अंदर अंदर हाथ डालोगे चिपचिपा पदार्थ निकलेगा। आपको होगा कि जुकाम लग रहा, नहीं लग रहा, हमेशा के लिए इसमें यहाँ पे चिपचिपा पदार्थ रहता है। उसके बाद ग्रसनी, यहाँ अंदर यहाँ पे स्वर तंत्र, यहाँ ये वोकल दिख रहा है ना, वोकल स्वर तंत्र, यहाँ पर ये इससे पहले जो आपके होते हैं उसको ग्रसनी कहते हैं। उसके बाद ये स्वतंत्र आ गया, उसके बाद यहाँ श्वास नली, ये देखिए, उसके बाद ये रही आपके श्वास नली, ये आ गया आपके पास श्वास नली। ठीक है, उसके बाद ये जाता है ब्रोनकाई, है ना, ये जो ये दिख रहा है, ये दो टुकड़ा, ये श्वास नली दो भागों में बट गई है, इसको मैं कलर दे रहा हूं ना, ये दो भागों में जो बटी है ना, उसको अपन कहते हैं ब्रोनकाई। क्या कहते हैं मेरे भाई? इसको अपन क्या कहते हैं? ब्रोनकाई। ये दो भागों, पहले श्वास नली थी, ये दो भागों में बढ़ते हैं, इसका नाम क्या हो गया? ब्रोनकाई। ठीक है, इसको मैं सही ढंग से बना रहा हूं, ये रेड कलर वाले क्या हो गई? ब्रोंकिया, या फिर ब्रोनकाई बोलते हैं, ब्रोंकिया भी बोल सकते हैं इसको आप, है ना। इंग्लिश में वर्ड है BRONCHIA, है ना। ये आपके पास होगी ब्रोंकिया, है ना, इसको ब्रोंकिया, ब्रोंकिया या फिर ब्रोनकाई बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, फिर ये आपके ब्रोनकाइलस में आता है ना। तो ये जो फिर उसके बाद ये, अब मैं इसको ब्लू बना रहा हूँ, इसको ग्रीन बना देता हूँ। ये इसके बाद ये ब्रोनकाई है ना, फिर और आगे बढ़ गई, ये देखो, ये इसका कलर थोड़ा, ये वापस ये टूट गई ना, ये छोटे छोटे शाखाओं में, ये टुकड़े, इनको अपन क्या कहते हैं? ब्रोनकाइलस, ब्रोनकिलस, ब्रोनकिलस भी बोल सकते हैं इसको, ब्रोनकाइलस बोल सकते हैं। ये आ गया, ठीक है, ये आपके क्या हो गया? ब्रोनकाइलस। ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, इसको अपन क्या कहते हैं? ब्रोनकाइलस। ठीक है, उसके बाद ये जो गुब्बारे जैसे दिख रहे हैं ना आपको, इसको कहते हैं वायु कोष्ठ। क्या कहते हैं इसको? वायु कोष्ठ। इसको भी मैं अलग कलर से बना लेता हूं, इसको ये ब्लू येलो कलर से बना रहा हूं। ठीक है, ये क्या आ गया मेरे भाई? ये आपके वायु कोष्ठ हो गया। ये फूलते हैं और सिकुड़ते हैं, ध्यान रखना, फूलते हैं और सिकुड़, जैसे सांस लेते हैं तो फूल जाता है, बाहर निकालते हैं तो ये आपके पास सिकुड़ जाता है। ठीक है, ये आपके हो गए वायु कोष्ठ, ये हो गया आपके वायु कोष्ठ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर ये नीचे डायफ्राम होता है। ये डायफ्राम क्या करता है? जैसे ही श्वास अपन लेते हैं तो ये नीचे की तरफ आ जाता है, और फिर वापस श्वास छोड़ते तो ये वापस ऊपर की तरफ आ जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपके क्या हो गया नीचे, ये आपके डायफ्राम है, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसका नामकरण कर देते हैं, तो ये ना, चलिए, तो ये आपके ब्रोनकाइलस है ना, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ओहो, ये इसको थोड़ा और पतला कर लेते हैं, ब्रोनकाइलस, ब्रोनकाइलस। ठीक है, और ये गुब्बारे जैसे जो दिख रहे हैं, इनको कहते हैं वायु कोष्ठ, वायु कोष्ठ। और ये श्वसन तंत्र में है ना, इसकी श्वास श्वसन के फेफड़ों की क्या होती है? दोहरी परत पाई जाती है।
ये एक है और ये दो है, तो ये क्या है, दोहरी परत। इसको भी मैं कलर से बना रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पर ये कौन सा, ये ले लेते हैं, है ना। तो ये दोहरी परत है ना, ये जो दिख रही है ना, ये आपके दोहरी परत। इसको ये आपके दोहरी परत है। ये बाहर वाली एक अलग है और ये अलग, अंदर वाली एक अलग है, ठीक है। तो ये आपके फेफड़ों की क्या हो गई, दोहरी परत हो गई, ठीक है। इसको भी मैं कलरफुल बना रहा हूँ, आपको समझ में अच्छा आ जाए इसके लिए, ठीक है भाई। इसको थोड़ा और मोटा कर लेते हैं। ये आपके फेफड़ों की दोहरी परत है, ठीक है। चलिए, इसको मैं यहाँ पर एक कलर और बना रहा हूँ। आप भी ऐसे अगर नोटबुक के अंदर आप कलरफुल एग्जाम बनाओगे ना, तो थोड़ा बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। मैं आपके समझने के हिसाब से कलरफुल बनाऊँ, बाकी एग्जाम में आपको यूज नहीं करना है कोई भी कलर वगैरह, ठीक है। एग्जाम में आपको ओनली पेंसिल यूज करना है और पेंसिल से अपना सारा काम को बड़ा करना। ये देखिए भाई, ये पूरा एक श्वसन तंत्र बन गया, ठीक है। अब ये सारी चीजों को सम्मिलित रूप से अपन क्या कहते हैं मेरे भाई, श्वसन तंत्र कहते हैं, ठीक। अब इनको एक एक करके अगर आपको लिखना है रामायण महाभारत, तो आप कैसे लिखोगे, मैं लिखने की। अच्छा, इसके बाद ये ब्लड में जाता है, वायु कोष्ठ, ठीक है। इससे ब्लड वाली नलिकाएं जुड़ी रहती है, ठीक है। इसके बाद ये ब्लड में जाता है और ब्लड में ये माइट्रोकोन्ड्रिया को देता है, ठीक है। ब्लड ब्लड में भी मुख्य रूप से यहाँ पर हीमोग्लोबिन को जाता है। ब्लड में भी मुख्य रूप से यहाँ पर हीमोग्लोबिन होता है, Hb, ठीक है। ब्लड में मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन के अंदर जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को वापस दे देता है, ठीक है। और उस ऑक्सीजन को ये माइटोकॉन्ड्रिया लेता है और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बदल देता है, ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। ये आपके पूरा श्वसन तंत्र की आपकी पूरी कार्य प्रणाली होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अगर नोट्स लिखने हैं तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, नासा चित्र, नासा चित्र, ठीक है। तो नासा चित्र डालोगे, इसमें कहोगे कि, इसमें लिखोगे कि श्वास, जब अपन बाहर से श्वास लेते हैं तो सबसे पहले जो सांस है, वायु जो है, वो सबसे पहले इस नासा चित्र में प्रवेश करता है। फिर सेकंड नंबर डालना आप नासा कटाप, नासा कटाप, नासा कटाप, ठीक है। नासा क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद श्वास नासा कटाप में प्रवेश करता है, जो कि एक चिपचिपा पदार्थ के रूप में, जिसके अंदर चिपचिपा पदार्थ भरा हुआ रहता है, ठीक है। थर्ड आप डालोगे ग्रसनी, नासा कटाप के बाद श्वास ग्रसनी में प्रवेश करता है। फोर्थ लिखोगे आप स्वर तंत्र, उसके बाद श्वास स्वर तंत्र में प्रवेश करता है। उसके बाद लिखोगे ब्रोनकाई, ठीक है, ब्रोनकाइमा में प्रवेश करता है। उसके बाद आप डालोगे ब्रोनकाइमा, उसके बाद ब्रोनकाइमा में प्रवेश करता है। उसके बाद लिखोगे वायु कोष्ठ में प्रवेश करता है। अब नेक्स्ट आपको वायु कोष्ठ के आगे वाला लिखना है। मेन आपको वायु कोष्ठ में दिक्कत आएगी, ठीक है, ठीक है। वायु कोष्ठ से, हाँ, वायु कोष्ठ के बाद में क्या लिखोगे, वायु कोष्ठ से श्वास को यानी ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के द्वारा ले लिया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन को Hb द्वारा, हीमोग्लोबिन द्वारा ले लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखना माइट्रोकोन्ड्रिया, माइट्रोकोन्ड्रिया, ठीक है, ठीक है। अब इसमें लिखना माइट्रोकोन्ड्रिया ऑक्सीजन को ऊर्जा में बदलता है तथा यही चक्र बार बार चलता रहता है और अपने श्वसन की कार्य प्रणाली चलती रहती है, ठीक है। नीचे लिखना यह पूरा चक्र बार बार चलता रहता है तथा मनुष्य में ऑक्सीजन की श्वसन की क्रिया चलती रहती है, मनुष्य में श्वसन की क्रिया चलती रहती है, श्वसन की क्रिया
रहती है। ठीक है, चलिए इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी भी है चीज, है ना। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक पहुंचाना और अब अधिक से अधिक ऐप को आपने दोस्तों तक पहुंचाना। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।